आप सभी हिंदू सनातनी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता। स्वागत है आपका निस्वार्थ श्री हरि गौ अस्पताल में। कंटेनर डिपो के पास से एक केस आया, प्रभु कृपा से वो गौ माताओं को पीछे जो चोट थी वो टाँके भी उनको लगने के बाद 2 दिन बाद हमें पता चला कि वो गौ माता प्रेग्नेंट भी है। प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ दिन ही बचे थे, 1 महीना शेष बचा था गौ माता की डिलीवरी होने को, 1 से 1.5 महीने। लेकिन वो बच्चा अंदर मर चुका था। क्या हुआ ये तो परमात्मा ही जाने। तो आज दिन रविवार के दिन अभी हमारे अस्पताल में वो आराम कर रही थी, तो तभी एकदम से बच्चा बाहर आया। बाहर आते से हमें सूचना मिली तो हम तुरंत आए, लेकिन वो बच्चा अंदर से मरा हुआ आया। आज इतने दुख की बात है कि जिसकी गौ माता है वो प्रतिदिन यहाँ देखने तो आ जाते हैं, और जब हमने उनसे बात करी यहाँ उनको जो गौ माता को ट्रीटमेंट हुआ है तो उनने हमें कोई जवाब नहीं दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह का वो बच्चा था और किस तरह से उसने अपने पेट में 9 महीने माँ हमारे पेट मतलब 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर आता और इस प्यारे जीवन को देखता है, इतनी प्यारी दुनिया को देखता है, लेकिन वो नहीं देख पाया। बड़ी दुख की बात है ये। और हम हिंदू सनातनी भाई गौ माता पालते हैं, चरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गौ माता को पालते हैं और पालने के बाद उनका दूध मठा जो भी बनता है, घी सब खाते हैं, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे भगा देते हैं। और फिर उसके बाद आपको कहाँ हानि होती है ये आपको भी पता नहीं रहता। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से गौ माता का वो प्यारा बच्चा, नन्ही सी जान, जिसने पेट में ही दम तोड़ दिया। आइए हम आपको बताइए। आप ये नन्ही सी जान आज पूरे कम से कम 1 से 1.5 महीने होते, प्रभु कृपा से ये पूरा बहुत सही हो जाता, लेकिन आज इसने गौ माता पेट के अंदर अपना दम तोड़ दिया। पूरे सब चीज़ें प्रभु कृपा से सब कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं बच पाए, और ये बहुत दुख की बात है। आइए हम आपको गौ माता भी दिखाते हैं कि वो किस तरह से आज वो दुखी हैं। देखिए आप, आज वो कुछ सुबह से खा भी नहीं रही हैं। ये पेट के अंदर जब उनको लगी थी ट्रेन द्वारा, तो ये पेट के अंदर उनकी थैली जमी हुई है और बहुत नाराज़ है, क्योंकि माँ का अपने बच्चे से बिछड़ जाना ये शायद एक माँ ही जानती है। और अगर हम आज सत्य सनातन धर्म में गौ माता की महिमा नहीं जान पाए, तो लानत है आप हिंदुओं पे कि आप गौ माता की रक्षा के लिए अगर आगे नहीं आए। अगर आपने गौ माता की रक्षा नहीं की तो सत्य सनातन धर्म और कलयुग के प्रथम चरण में गौ माता पूर्ण तरह धरती से समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, चाहे वो कोई भी सेवा हो, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित तो करिए। लोगों की बुराई करना, भलाई करना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस इसी में हम अपना जीवन गुजार देते हैं, लेकिन कभी हम अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए अपने जीवन को लक्ष्य बनाइए और जीवन में अच्छे सत्कर्म करिए। गौ माता आप सदैव से परिवार को खुश रखें, आप भरे भंडार रखें आपके, और सत्य सनातन धर्म की महिमा आप खुद पढ़कर जाने। 4 वेद हैं और उन पुराणों में गौ माता की बहुत महिमा है। तो बस यही कहेंगे कि गौ माता की सेवा से जुड़िए। निस्वार्थ श्री हरि गौ अस्पताल। जय श्री राम, जय गौ माता।